मूवी की शुरुआत जोए नाम के आदमी से होती है जो कि एक जेल जैसे जगह में जागता है। उसे कुछ भी पता नहीं कि वो कहाँ है और यहाँ कैसे पहुंचा। वो उठता है और अपने जेब में फोन को ढूंढता है मगर वो वहाँ नहीं था। वहाँ चारों ओर ऊंची दीवारें थी और एक बहुत बड़ा लोहे का दरवाजा और बीच में एक बड़ा सा पत्थर का चक्की भी था। अब वो हैरान होकर मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर देता है जिससे उसका पड़ोसी सेलमेट उसे चुप रहने को कहता है। जो उस एयर वेंट के पास जाता है और उसे ये समझाने में मदद करने का अनुरोध करता है कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। वो उसे बताता है कि जोय को एक खुराक दी गई है जिस वजह से वो कुछ दिनों तक उदास महसूस करेगा और ये भी कहता है कि जोय कुछ आराम कर ले क्योंकि कल का दिन उसके लिए लंबा होने वाला है। अब जोय निकलने की कोशिश करता है तभी एक गार्ड दरवाजे के स्लॉट के रास्ते से कुछ खाना और एक पानी की बोतल गिरा देता है। ये देख के जोय तुरंत उसकी ओर दौड़ता है और उसे जाने देने के लिए विनती करता है और समझाने की कोशिश करता है कि उसकी एक प्रेग्नेंट बीवी है। हालांकि गार्ड उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता और स्लॉट अचानक से बंद कर देता है जिससे जोय के हाथों पे चोट लग जाती है। इसके बाद जोय वापिस आके हाथों पे टाई से पट्टी बांधता है और दिया गया खाना खाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी दीवार पे एक लाइट दिखाई देती है और एआई आवाज उसका स्वागत करती है और बताती है कि इसे एडवांस करियर ट्रेनिंग कहा जाता है। अब जो कुछ हो रहा है उसे ठीक से समझने के लिए जो बगल के सेलमेट के पास जाता है। इस बार वो आदमी बताता है कि ये जेल जैसी दिखने वाली जगह मलाड का हिस्सा है और इस कंपनी में जो काम करता था। उस आदमी के अनुसार जोई जैसे कर्मचारी काम पे अपने अपमानजनक प्रदर्शन के कारण इस जगह पे भेजे गए हैं। अगली सुबह जोई को फिर से खाना मिलता है और गार्ड कहता है कि टॉयलेट के रास्ते से कचरे को फेंक दे। थोड़ी देर बाद जोई को चौंकाने वाली चीजें मिलती है जब वो जमीन में दबी हुई किसी चीज को देखता है। ये किसी इंसान का खोपड़ी था। हैरान होकर वो वेंट के पास भागता है और इस जगह पे होने वाली मौत के बारे में पूछता है। फिर वो आदमी बताता है कि यहाँ काम करने के दौरान कई कर्मचारियों की मृत्यु हो गई है। जोई को आश्चर्य होता है कि कोई भी कंपनी इस तरह का काम कैसे कर सकती है। जवाब में आदमी बताता है कि उन सभी ने मलाड में शामिल होने से पहले एक एग्रीमेंट पे साइन किया था जिसमें ये लिखा था कि वो सभी चीजों के लिए सहमत है। उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा क्योंकि किसी के पास एग्रीमेंट के शर्तों को पढ़ने का टाइम ही नहीं था। कुछ ही देर में एआई आवाज सुनाई देती है और वो जोय को उसकी नई जॉब के बारे में बताती है। आवाज कहती है कि जोय सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक काम करेगा और उसका काम है कि उसे पत्थर के चक्की को धक्का लगाना है। हर चक्कर के उसे 1 पॉइंट मिलेगा और उसे हर दिन 50 चक्कर मारने होंगे वरना उसे दंडित किया जाएगा। इसके अलावा सबसे कम अंक वाले कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया जाएगा भले ही वो अपना कोटा पूरा करे या नहीं। जो एआई की आवाज से उसे घर जाने देने के लिए विनती करता है लेकिन बगल वाला सेलमेट उसे बताता है कि ये सब करना बेकार है क्योंकि कंपनी तब तक उन्हें रखेगी जब तक उन्हें उनकी जरूरत होगी। अब कोई विकल्प ना होने के कारण जो अपने काम शुरू करता है। चक्की को घुमाना आसान नहीं है क्योंकि उसे आगे बढ़ाने में काफी ज्यादा ताकत लगती है। फिर भी जो अपना पूरा कोशिश करता है और दिन के अंत तक 100 चक्कर लगाने में सफल हो जाता है और थक के सो जाता है। लेकिन एक साथी कर्मचारी जो कि मारा जाने वाला है उसकी चिल्लाने की आवाज सुन के जाग जाता है। अगली सुबह जोए अपने पड़ोसी सेलमेट से बात करते हुए खाना खा रहा होता है और वो सोचता है कि कोटा का मतलब क्या हुआ क्योंकि कोटा पूरा होने के बाद भी लोगों को मारा जा रहा है। अब पड़ोसी बताता है कि मलाड के लिए अच्छा करना भी पर्याप्त नहीं है। जैसे ही वो बातचीत कर रहे होते हैं पड़ोसी को पता चलता है कि जोय ने कल 100 चक्कर मारे। वो उसे सलाह देता है कि वो इतना ज्यादा मेहनत ना करे वरना मलाड उससे और ज्यादा की उम्मीद करने लगेगा। हालांकि जोय का मानना था कि कड़ी मेहनत करने से ही उसे आजादी मिलेगी और वो अपनी प्रेग्नेंट पत्नी के पास वापिस जा सकेगा। बाद में काम करते हुए जोय उस दिन को याद करता है जब उसने अपनी पत्नी केट को नया घर उपहार में दिया था। वो चिंतित थी कि ये उसकी कंपनी द्वारा दी गई एक महंगी जगह थी। अगले दिन केट उसे डॉक्टर के अपॉइंटमेंट को याद दिलाती है और उसे एक दिन की छुट्टी लेने के लिए कहती है लेकिन जोय छुट्टी लेने से झिझकता है जिससे वो परेशान हो जाती है और वो सोचती है कि जोय परिवार से ज्यादा काम को प्राथमिकता देता है। जब अलार्म बजता है तो जोय वर्तमान में वापिस आ जाता है और उसे पता चलता है कि उसने 150 चक्कर लगाए हैं। उसके काम के शिफ्ट के बाद एक गार्ड जोय को दरवाजे के पास बुलाता है और उसे अपने कपड़े उतारने का निर्देश देता है। अब ये सोच के कि उसे एलिमिनेट किया जाने वाला है वो गार्ड को अपने 150 चक्कर के बारे में बताता है लेकिन गार्ड नहीं सुनता और दरवाजा खुलता है और जोय को एक धीमी रोशनी वाली जगह पे ले जाया जाता है जहां उसमें पानी डाला जाता है। इससे उसे राहत मिलती है कि उसे मारा नहीं जा रहा बल्कि नहाया जा रहा है। दिन बीतते हैं और जोय लगातार कड़ी धूप में कड़ी मेहनत करना जारी रखता है और तेज गर्मी के कारण वो अधिक पानी पीता है जिससे वो अपनी बोतल खाली कर देता है।
हताश होके वो अधिक पानी के लिए गार्ड को संकेत देने का प्रयास करता है, लेकिन उसका पड़ोसी उसे बताता है कि उन्हें केवल जीवित रहने लायक ही खाना और पानी दिया जाता है। पड़ोसी उसे अपनी प्यास बुझाने के उपाय को बताता है कि उसे अपना बोतल में पेशाब करना होगा और अपने जूते के इंसोल का यूज करके उसे छानना होगा और स्टोक के रूप में उसे खंभे के नीचे छुपाना होगा। हालांकि जॉय को इससे घृणा होती है और वो ऐसा करने से इनकार कर देता है। वो अपनी थकावट के बावजूद काम करना जारी रखता है और इस प्रक्रिया में केवल केट के बारे में सोचता रहता है। वो बताता है कि केट मेडिकल बिलों को लेकर चिंतित रहती थी और कैसे उसने उसे और काम करने का आश्वासन दिया। जब दिन खत्म होता है तो थकान उस पर हावी हो जाती है और एआई आवाज उसके अचीवमेंट के लिए बधाई देती है, जिससे पता चलता है कि उसने 370 चक्कर पूरे कर लिए हैं। आराम करते हुए जो लकड़ी के नीचे लिखा हुआ नाम एलेक्स देखता है और अपने पड़ोसी से इसके बारे में पूछता है और पता चलता है कि एलेक्स एकमात्र आदमी रहा है जो इस जगह से निकलने में कामयाब रहा। तभी मलाड जॉय को आज के काम के लिए उपहार में एक पेन देता है, हालांकि ये उसके किसी काम का नहीं है, इसलिए वो गुस्सा हो जाता है। अगले दिन जैसे ही काम शुरू होता है, जॉय देखता है कि उसका डेली कोटा 370 चक्कर तक बढ़ा दिया गया है। अब सबूत के तौर पे जॉय अपना घायल हाथ दिखाते हुए दावा करता है कि वो इस टारगेट को पूरा नहीं कर पाएगा। हालांकि एआई आवाज तर्क देती है कि मनुष्य जितना सोचता है उससे कहीं ज्यादा सक्षम होता है। इसके बाद जॉय काम करना शुरू कर देता है, मगर एक चक्कर लगाने के बाद भी कोई पॉइंट नहीं मिलता, बल्कि वहाँ एक्स मार्क लगा हुआ था। अब पूछे जाने पर उसका पड़ोसी बताता है कि जॉय को सजा दी गई है और अब उसे एक अंक प्राप्त करने के लिए 2 चक्कर लगाने होंगे, जिसका मतलब है कि उसका नया कोटा 740 है। कोई विकल्प ना होने पे जॉय अपना काम शुरू कर देता है। वो खुद की लिमिट से ज्यादा ताकत लगाता है, लेकिन अंत में उस पर थकान हावी हो जाती है और वो हार मान लेता है। दिन के अंत में एआई आवाज सूचित करती है कि आज का उसका कोटा पूरा नहीं हुआ है और उसका मानना है कि उसे मोटिवेशन की जरूरत है। फिर केट की प्रोफाइल स्क्रीन पे दिखाई जाती है और एआई आवाज उसे भी इस जगह पे लाने की धमकी देती है। इससे जॉय घबरा जाता है, इसलिए वो जल्दबाजी में कल अपना लक्ष्य पूरा करने का वादा करता है। एआई उसे अपनी प्रतिभा साबित करने का मौका देती है। अगले दिन जॉय अपने घायल हाथ के तनाव को कम करने के लिए मील के हैंडल पे अपने कोट को धक देता है। फिर वो अपने चक्कर को पूरा करने के लिए पूरा जोर लगाता है। अब एक समय उसकी थकावट उसे मति भ्रम की ओर ले जाती है, जिससे वो खुद का एक मजाकिया रूप देखता है जो मलाड में उसके विश्वास पे मजाक उड़ाता है। फिर भी जॉय इस सब को नजरअंदाज करने में कामयाब रहता है और अपने काम में लगा रहता है और घड़ी के 10 बजने से पहले ही कोटा पूरा कर लेता है। अंततः उसके रिकॉर्ड से जुर्माना हटा लिया जाता है और जॉय मिल के पास होने के लिए चला जाता है। सुबह के शुरुआती घंटों में एआई की आवाज से जागता है, जो उसे हॉस्पिटल में अपने नवजात बच्चे के साथ उसकी पत्नी का एक छोटा वीडियो दिखाता है। अब भावनाओं में बह के जॉय रोने लगता है, ये महसूस करते हुए कि वो पिता बन गया, लेकिन वो उसके साथ नहीं है। बाद में वो एयरबैंड के पास जाता है और अपने पड़ोसी से पूछता है कि एलेक्स इस नरक से कैसे बाहर निकला। पड़ोसी पहले तो झिझकता है, लेकिन जब जॉय के नवजात बच्चे के बारे में सुनता है तो वो इसे अपने जीवन की कहानी से जोड़ता है और उसकी मदद करने का फैसला करता है। फिर वो जॉय को उस स्थान की जांच करने के लिए कहता है जहां सीसीटीवी कैमरा नहीं पहुंच सकता। उसके निर्देश का पालन करते हुए जॉय दीवार की जांच करना शुरू कर देता है और उसे एक गोलाकार जगह मिलता है। ये महसूस करते हुए कि ये एक कमजोर जगह है, वो अपनी कलम पकड़ लेता है और दीवार खोदना शुरू कर देता है। दिन बीतते जाते हैं और जॉय अपना खाली समय दीवार में छेद करने में बिताता है और आखिरकार वो उसे इतना बड़ा बना लेता है कि वो उसमें रेंग सके। इसमें रेंगते हुए वो एक अंधेरी सी जगह में चला जाता है। जॉय बाहर निकलने की उम्मीद में चारों तरफ देखता है, लेकिन उसकी कोशिश तब व्यर्थ होती है जब एक गार्ड उसे ढूंढ लेता है और बेहोश कर देता है। जब जॉय को होश आता है तो उसे पता चलता है कि गड्ढा फिर से भर दिया गया है। सजा के तौर पे उसका कोटा बढ़ा के 1000 कर दिया जाता है, जबकि पड़ोसी का पैर काट दिया जाता है। अब असहाय महसूस करते हुए जॉय अपने पड़ोसी से माफी मांगता है, लेकिन पड़ोसी को इतना दर्द होता है कि अब वो काम भी नहीं कर पाएगा। जॉय को आश्चर्य होता है कि क्या वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन पड़ोसी उसे बताता है कि पूरी जगह एल्गोरिदम द्वारा नियंत्रित होती है, इसलिए एआई से तर्क करना नामुमकिन है। और वो ये भी बताता है कि उन्होंने ही एल्गोरिदम को बनाया है, क्योंकि वो आईटी डिपार्टमेंट में काम करता था। ये सुन के जॉय को एहसास होता है कि अगर वो सभी काम करना बंद कर देते हैं तो कोई अंक नहीं बनेगा, और कोई अंक नहीं बनेगा तो टाई होगा और एल्गोरिदम किसी को भी दंडित नहीं कर सकेगा। इस विचार से उत्साहित होकर जॉय अपने साथी कैदियों के साथ एक संघ बनाता है और उन्हें काम ना करने के लिए मनाने की कोशिश करता है।
इसके तुरंत बाद काम का समय शुरू हो जाता है, लेकिन कोई काम नहीं करता और ऐसा प्रतीत होता है कि जॉय की बात को मान लिया गया है। लेकिन जब काम का समय समाप्त होने वाला होता है तो एआई घोषणा करती है कि शून्य अंक वाले कर्मचारियों को समाप्त कर दिया जाएगा। अब मौत के डर से कर्मचारी काम करना शुरू कर देते हैं, जिससे जॉय की योजना विफल हो जाती है। फिर पड़ोसी जॉय से चक्की घुमाने और उसकी चिंता ना करने के लिए कहता है। अब कोई विकल्प ना होने पे जॉय एक चक्कर लगाता है, जिससे उसे एक अंक मिल जाता है। हालांकि जॉय को अपने पड़ोसी के लिए बहुत बुरा लगता है, जिसने चोट के कारण कोई अंक नहीं बनाया है। उस रात पड़ोसी जो कि जानता है कि वो जल्द ही मारा जाएगा, वो कबूल करता है कि वो वास्तव में एलेक्स है। उसने सुरंग के माध्यम से भागने की कोशिश की, लेकिन जॉय की तरह ही उसे गार्ड ने पकड़ लिया और एक अलग कोठरी में रख दिया। उसने ये जॉय को पहले नहीं बताया, क्योंकि उसे लगा कि इस बार शायद जॉय बाहर निकल जाए। अब बातचीत के बाद वो एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। जैसे ही जॉय सोने के लिए तैयार होता है तो वो एलिमिनेशन से पहले एलेक्स की पीड़ा भरी चीखों को सुन के परेशान हो जाता है। अगले दिन एआई जॉय को एक और वीडियो दिखाती है, जिसमें उसकी पत्नी और उसका चलने वाला बेटा शामिल है। अब ये महसूस करते हुए कि उसने इस सेल में अपना समय बर्बाद किया है, वो क्रोधित हो जाता है और कंपनी पे अपना गुस्सा निकालता है। 10 साल सेवा करने के बावजूद भी उससे सब कुछ छीन लेने के लिए मलाड कंपनी का अपमान करता है। दुर्भाग्य से एआई उसके इस व्यवहार को अस्वीकार करती है और तत्काल उसको मारने का आदेश देती है। इसके बाद मलाड कर्मचारी का एक समूह गार्ड के साथ अंदर आता है और एक घातक इंजेक्शन तैयार करते हैं। गार्ड उसके पत्नी और बेटे के बारे में भद्दी टिप्पणी करता है, जिससे जॉय गुस्सा हो जाता है और गार्ड पे हमला कर देता है और उस पे बेरहमी से मुक्का मारना शुरू कर देता है। तब एआई घोषणा करती है कि गार्ड अपने काम में विफल रहा और यदि जॉय ने गार्ड को खत्म कर दिया तो उसे अगले लेवल पे प्रमोट कर दिया जाएगा। ये सुन के जॉय रुक जाता है और चिल्लाता है कि वो राक्षस नहीं है और ये भी दावा करता है कि वो कंपनी को उसे राक्षस नहीं बनने देगा, इसलिए वो कंपनी छोड़ रहा है। तभी जॉय को होश आ जाता है और वो खुद को एक ऑफिस में पाके चौंक जाता है। इससे पता चलता है कि ये सिर्फ एडवांस वर्चुअल सिमुलेटर है, जिसमें कर्मचारी हेड माउंटेन डिवाइस के माध्यम से एक मशीन से जुड़े होते हैं। कुछ ही समय बाद गार्ड से मिलता जुलता एचआर कर्मचारी जॉय के पास आता है और उसे बताता है कि उसे लगा होगा कि महीनों बीत गए, मगर ऐसा नहीं है, केवल एक ही घंटा हुआ है। इसका मतलब है कि जॉय के बेटे का अभी जन्म नहीं हुआ है और सब कुछ वैसा ही है। वो आदमी खुलासा करता है कि जॉय की प्रमोशन ना होने का कारण उसकी योग्यता की कमी नहीं थी, बल्कि इसलिए थी क्योंकि उसे बेहतर करने के लिए पर्याप्त चुनौतियां नहीं दी गई थी। इसलिए उन्होंने उसे वर्चुअल वर्ल्ड में चुनौती दी और उसने इस चीज में काफी अच्छा प्रदर्शन किया, इसलिए उसका प्रमोशन करने का निर्णय लिया गया है। इसके बाद एचआर कर्मचारी जॉय को एक नए ऑफिस केबिन में ले जाता है और उसे उसके नए लक्ष्य को बताता है और जो इसे एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट पे भी साइन करवाता है, जिसमें लिखा था कि वो अपने अनुभव के बारे में किसी को नहीं बताएगा। एक बार जब आदमी चला जाता है तो वो अपनी पत्नी को फोन करता है और उसकी आवाज सुन के उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं और फोन काटने से पहले वो उसके और उसके होने वाले बच्चे के लिए अपना प्यार का इजहार करता है। और फिल्म के अंत में जॉय कसम खाता है कि वो पूरी मलाड कंपनी को जला के खत्म कर देगा, यानी कि बर्बाद कर देगा। तो मूवी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मूवी देखने के लिए धन्यवाद।